बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जब एक सफेद लिबास में एक ही मकसद और एक ही नियत से अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने आते हैं तो वो जमीन सिर्फ रेत और पत्थर नहीं रहती, वो बन जाती है रहमतों का समुंदर। और आज मैदान ए अरफात में जो हुआ वो सिर्फ एक वाकया नहीं, वो था एक मौजज़ा, ऐसा चमत्कार जिसने हर आंख को नम कर दिया और हर दिल को झुका दिया। हजारों कैमरे, लाखों लोग और करोड़ों दिलों ने एक साथ देखा कैसे अल्लाह ताला ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि जब उसके बंदे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो आसमान भी झुकता है और रहमतें जमीन पर उतरती हैं। मैदान ए अरफात, जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी, आज उसी जगह एक ऐसा मंजर पेश आया जिसने हर मोमिन को झकझोर कर रख दिया। क्या था वो मौजज़ा? कैसे वो वाकया बन गया लाखों लोगों की ईमान को मजबूत करने का जरिया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज मैदान ए अरफात में क्या हुआ वो करिश्मा जो हर मुसलमान की जबान पर है। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के महबूब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर हज फर्ज किया गया है, लिहाजा हज अदा करो। ये सुनकर सहाबा ए किराम ने अदब से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना हम पर वाजिब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सवाल पर खामोश हो गए। जब 3 बार यही सवाल दोहराया गया तो आपने फरमाया, अगर मैं हां कह देता तो हर साल हज फर्ज हो जाता और फिर तुम में से बहुत से लोग उस पर अमल न कर पाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे नसीहत दी, जो मैं कहूं उसी पर अमल करो और उसमें बेवजह गहराई न करो। अब आइए समझते हैं कि किन शर्तों के साथ हज मुसलमान पर फर्ज होता है। नंबर 1, इस्लाम। सबसे पहली शर्त है कि वह शख्स मुसलमान हो। काफिर पर न तो हज फर्ज होता है और न ही उनके लिए हज के अरकान अदा करना जायज है। नंबर 2, अक़ल। जिस शख्स की अक़ल सलामत न हो वह शरई तौर पर हज का मुकल्लफ नहीं होता। नंबर 3, बलुगत। बालिग होना जरूरी है। बच्चों पर हज फर्ज नहीं, हाँ उनकी तरफ से नफली हज कराया जा सकता है। नंबर 4, आजादी। गुलाम या गुलामी में रहने वाले शख्स पर हज वाजिब नहीं होता। नंबर 5, इस्तिताअत यानी जिस्मानी और माली हैसियत। हज उन्हीं पर फर्ज है जो सफर की ताकत रखते हों, माल से सक्षम हों और रास्ता महफूज हो। अब बात करते हैं उस मुकद्दस जगह की, मैदान ए अराफात की, जहां हर साल जुल्हिज्जा की 9 तारीख को लाखों मुसलमान जमा होते हैं। ये वही जगह है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। मक्का से करीब 15 मील दूर वाक़े यह मैदान इतना वसीय है कि लाखों हाजियों का इज्तिमा आराम से हो सके। हज का सबसे अहम और बुनियादी रुक्न वक़ूफ़ ए अराफात है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज तो अराफात ही है, यानी अगर कोई शख्स अराफात में क़याम नहीं करता तो उसका हज मुकम्मल नहीं माना जाएगा। यह मैदान सिर्फ पत्थरों और रेत का नहीं, यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफा और सब्र की यादगार है। इसी जगह से एक आवाज गूंजती है, ऐ इंसानों, ठहर जाओ, तुम उस जमीन पर खड़े हो जो तुम्हारे बाप इब्राहिम की मौरूसी विरासत है। ये वो मुकद्दस सरजमीन है जहां खड़े होकर अपने गुनाहों को याद करो, अपना सर झुकाओ और अपने नफ्स को ऐसा महसूस कराओ जैसे तुम मैदान हश्र में हो। यहां खड़े होकर इंसान खुद को भूल जाता है और सिर्फ अल्लाह याद रह जाता है। अराफात का नाम भी खुद एक पैगाम है, क्योंकि इस मैदान में हर साल लाखों मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं, पहचानते हैं और एक दिन आने वाले हश्र की तस्वीर को अपने सामने खड़ा हुआ पाते हैं। ये मैदान एक इबादत गाह है, एक इम्तिहान है और एक इनाम भी। अब आइए बात करते हैं उस दिन की जिसे यौम ए अराफा कहा जाता है, यानी जिलहज की 9 तारीख। रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अराफा का दिन अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल दिन है। उस दिन वह अपने बंदों को देखकर आसमान के फरिश्तों पर फख्र करता है, फरमाता है, देखो मेरे वो बंदे जो दूर दराज से गर्द व गुबार में लिपटे थके हुए धूप में तपते हुए मेरे पास आए हैं, मेरी रहमत की उम्मीद करते हैं। मैंने सबको माफ कर दिया। फरिश्ते अजज्जा पेश करते हैं, या अल्लाह, इनमें कुछ तो गुनाहगार भी हैं। अल्लाह फरमाता है, मैंने सबको बख्श दिया, उनके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। यौम अराफा का सबसे बड़ा तोहफा, इस दिन अल्लाह पाक लाखों लोगों को जहन्नम से आजादी का परवाना अता करता है। यही दिन है जब रहमत-ए इलाही अपने शबाब पर होती है। नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इस दिन हाजियों की मौजूदगी पर अल्लाह फरिश्तों से फख्र करता है, लेकिन हकूक़ उल इबाद में कोताही माफ़ नहीं करता। जो अल्लाह का नाम लेकर आंखों में पशेमानी, जुबान पर तौबा और दिल में उम्मीद लेकर अपने रब की तरफ बढ़ता है, तो अल्लाह ताला भी उसे अपने करम से ढांक लेता है। और वो कौन है जो सबसे ज्यादा बेकरार होता है इस दिन? इब्लीस, हाँ, शैतान, जो अराफात के आसपास भटकता है और देखता है कि कैसे उसके बहकाए हुए लोग आज अल्लाह की तरफ लौट आए हैं, और फिर गुस्से और मायूसी से चीखता है, छटपटाता है। दोस्तों, हजरत अब्बास बिन मिर्दास रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरफात की शाम को अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ फरमाई। खुदावंद ए करीम की जानिब से जवाब मिला कि आपकी तमाम उम्मत को बख्श दूंगा, मगर जालिम और हकूक़ उल इबाद को नहीं माफ करूंगा, जब तक कि जालिम से मजलूम को हक़ न दिलवा दूं। दोस्तों, मैदान ए अरफात का महल ए वकूफ अगर बयान किया जाए तो मैदान ए अरफात मक्का से मशरिक की जानिब ताइफ के रास्ते पर 21 किलोमीटर दूर एक बड़ा, वसी और अरीज मैदान है, जहां दुनिया के चप्पे चप्पे से आने वाले आज़मीन हज 9 जिल हज को जमा होते हैं। यह मैदान शुमाल से जनूब तक 12 किलोमीटर और मशरिक से मगरिब तक 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह शुमाल जानिब से अरफात नामी पहाड़ी सिलसिले से घिरा हुआ है। 9 जिल हज से पहले मैदान सुनसान रहता है, जबकि हज के आयाम में किसी आबाद शहर का मंजर पेश करता है। मैदान ए अरफात हरम मक्के से बाहर है और मुकामात ए हज में यह वह वाहिद जगह है जो हदूद हरम से खारिज है। दोस्तों, मैदान ए अरफात चंद बरस कबल तक चट्टानी मैदान होता था, कहीं कहीं घास नजर आती थी, लेकिन अब सूरत ए हाल मुख्तलिफ है। यहाँ जबरदस्त शजरकारी की गई है। अब हाथी खंभों की बजाय नीम के दरख्तों के साए के नीचे चादर या जामाज बिछाकर इबादत में मशगूल हो जाते हैं। आज़मीन हज को सूरज की तपिश से महफूज रखने के लिए मैदान ए अरफात में फव्वारों का बंदोबस्त किया गया है। इसकी शक्ल यह है कि जगह जगह ऊंचे ऊंचे खंभे नस्ब हैं और बलाएं हिस्सों से ठंडा पानी फव्वारे की सूरत में गिरता रहता है, जिससे माहौल में ठंडक पैदा हो जाती है। अगर गर्मी ज्यादा भी हो तो इस तरीके से दर्जा ए हरारत इतना गिर जाता है कि हुज्जाज ए इकराम के लिए मुतहमिल हो सके। दोस्तों, मैदान ए अरफात के दरमियान में ही जबल ए रहमत है। यह मैदान ए अरफात के शुमाल मशरिक हिस्से में सुर्ख रंग की एक पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई 200 फीट से कुछ कम है, जो कि अरफात के असल पहाड़ी सिलसिले से अब कुछ अलग हो चुकी है। इस पहाड़ी को भी अरफा कहते हैं, लेकिन इसका मारूफ नाम जबल ए रहमत है। हर साल 9 जिलहज को आज़मीन हज यहां आकर वकूफ करते हैं। जबल ए रहमत के मशरिकी जानिब चौड़ी सीढ़ियां मौजूद हैं, जो कि छोटी तक जाती हैं, और जबल ए रहमत के ऊपर एक मीनार बना हुआ है। 60वीं सीढ़ी पर एक चबूतरा मौजूद है, जिस पर एक मिंबर रखा गया है। माजी में इसी मिंबर पर खड़े होकर नमाज जौहर और मगरिब को मिलाकर पढ़ने से कब्ल खुतबा ए हज दिया जाता था। मैदान ए अरफात से वकूफ ए अरफात के मनाजिर दुनिया भर में लाइव नशर किए जाते हैं, और दुनिया भर के मुसलमान इन मंजरों को देखकर दुआ करते हैं कि हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु और रसूलुल्लाह का मुकालमा। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, ये जो अज़्म ओ अहद, वादा और मुआहदा हुआ है, क्या ये सिर्फ हमारे लिए है, हम सहाबा के लिए, या वो लोग जो बाद में आएंगे कयामत तक? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम करते हुए फरमाया, नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे बाद आने वाले हर उस मुसलमान के लिए है जो वहां मौजूद होगा और दिल से हज करेगा। यानी मैदान ए अरफात सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह इंसान और उसके रब के दरमियान वफादारी और तौबा का सबसे बड़ा मंसूबा है। वादी ए नोमान और अलस्तु बिरब्बिकुम का वाक़िया बाज रिवायतों में आता है कि मैदान ए अरफात के करीब ही वादी ए नोमान है, वो मुक़द्दस जगह जहां रोज़े अव्वल में यानी इंसान की तख्लीक से पहले अल्लाह ने तमाम रूहों को जमा किया और पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और तमाम रूहों ने एक साथ जवाब दिया, कालू बला, बेशक तू ही हमारा रब है। यही वादा हमारी रूहों ने उस वक्त किया था जब हमारा जिस्म भी नहीं बना था। और मैदान ए अरफात वह जगह है जहां हर साल लाखों मुसलमान उस वादे को याद करते हैं, उसे ताज़ा करते हैं और रो रो कर अपने रब से रहमत की भीख मांगते हैं। मैदान ए अरफात की आज की हालत दोस्तों, यकीन मानिए, साल के 464 दिन यह जगह वीरान और खामोश रहती है, लेकिन सिर्फ एक दिन
9 जिलहिज्जा को यहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरा जहान उतर आया हो। एक पूरा अस्थाई शहर बसता है जिसमें लाखों लोग एक ही लिबास एहराम में एक ही मकसद के साथ जमा होते हैं। मुझे मेरे रब से मिलना है, मुझसे गुनाह हुए हैं, मुझे माफ कर दे। खुतबा ए हज और दुआ का वक़्त इस दिन यहाँ नमाज ए ज़ोहर और असर को एक साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। उससे पहले दिया जाता है खुतबा ए हज, जिसे सुनते हुए लाखों आंखों से आंसू बहते हैं। कहा जाता है कि यह दिन दुआ की कबूलियत का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज अरफात है, यानी अगर किसी ने अरफात का वक़्त पा लिया तो उसने हज पा लिया। मुज़दलिफ़ा की रात और हज के दीगर अरकान इसके बाद हाजी इस शहर को छोड़ते हैं और रवाना होते हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ। वहां रात बिताते हैं खुले आसमान के नीचे, बगैर किसी तंबू, बगैर किसी छत के, अपने रब से रूबरू। फिर अगली सुबह बाकी अरकान ए हज अदा करते हैं, शैतान को कंकरियां मारना, कुर्बानी देना और तवाफ करना। तो दोस्तों, आज आपने जाना मैदान अरफात की तारीख, उसकी रूहानियत और उसका वो लम्हा जब पूरी उम्मत अपने रब के सामने खड़ी होती है सिर्फ रहमत की आस लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, या रब, हमें भी वह मुकद्दस सफर नसीब कर, हमें हज करने की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और घर वालों से शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें भी बुला लीजिए या अल्लाह, शायद किसी की दुआ में हमारी भी हाजिरी लग जाए।